करोगे, ठीक है, उसको लेकर ढाका में इंडियन आर्मी मौजूद, मतलब इंडियन आर्मी के फोर्सेस के जवान और उनके ऑफिसर गए हैं और उन्होंने विक्ट्री सेलिब्रेट की है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनकी विक्ट्री जो सेलिब्रेशन हुई है, दोनों फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे वो मिले वहां पे और विक्ट्री सेलिब्रेट की, हमें इसके ऊपर क्या आपका रिएक्शन होगा? देखें, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उनका जो सेलिब्रेशन है वो बनता है। अच्छा। क्योंकि 1971 में उन्होंने एक जंग जीती है, जो देखा जाए, क्योंकि एक नया मुल्क बनाना कोई आम बात नहीं होती। हाँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीके से अपना किरदार अदा करके उन्होंने एक नया मुल्क बनाया, ठीक है। और दूसरा उनमें जैसे आपने कहा अभी इंडिया उधर गया है, ठीक है। मतलब इंडियन आर्मी गई जो भी, वो किस लिए की? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश खुद की मतलब खुद अपनी अलहदा नहीं हुआ, क्योंकि तब वो एक हमारी तरह हमारे मतलब हमारा ही मुल्क था, पाकिस्तान था, हिस्सा था। तो देखिए जब आप केपी को देख लें, अगर वो जैसे एक अभी हमारा हिस्सा है बलूचिस्तान को बिल्कुल, तो हम अभी वो चाहे वो अलहदा नहीं हो सकते, क्यों कि वो एक ऐसे पावरफुल नहीं है। ठीक है। जब उनके साथ कोई मुल्क शामिल हो जाए, ऐसी बांग्लादेश के साथ भी हुआ, उनके साथ इंडिया शामिल हुआ, ठीक है। तो उन्होंने एक पावर दिखाई अपनी, इसलिए वो अलहदा हो गया और अलग कंट्री बन गया, वो ठीक है। लेकिन ये तो आपने उनकी बात कर दी ना, मैं कहता हूँ हमने इससे क्या सीखा? वो तो उन्होंने इस दफा नहीं, वो तो हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, हम हर साल क्या करते हैं उस गलती को लेकर? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। अच्छा, हम सीखते ही नहीं, हम वो कौम है, हम बस कहते हैं बस ये गुजर गया, ठीक है यार, जाने दो, कुछ नहीं होता, दोबारा कर लेंगे। अगर हमने सीखा होता तो आज हमारे मुल्क का ये हालत नहीं होती। क्योंकि देखिए हमारे सबसे पहले आप केपीके में देखें, उधर अलहदा से तहरीक चल रही है। आप बलोचिस्तान को देखें, वो लड़की का क्या नाम है मुझे, हाँ, वो उसने कितनी बड़ी मतलब, और कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आप ना जब किसी को उसका हक नहीं देंगे, सबसे पहले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा, ठीक है। तो यही हो रहा है कि आप किसी को हक क्यों नहीं दे रहे यार, आप उनको उनका हक दें। और लेकिन सबसे पहले आप में यही देखें, हमारे जो वज़ीर आज़म है, एक आता है दूसरा जाता है, वो मुल्क का कितना बेड़ा गर्क करके जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या मजाक बने हुए हैं हमारा तो बिल्कुल यही है। और दूसरा आप देखें, सबसे पहले ना मेन चीज, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी हमारा मजाक, आपने कहा मजाक बना हुआ, वो बना हुआ किस वजह से? हमारे जो वज़ीर आज़म है वो कुछ भी नहीं करते, वो आते हैं अपना ऐसा खाते हैं, निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी हमारी पब्लिक की गलती है, हम दो बंदे उठ के खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 को वो जो दो होते हैं, वो 2 को उनको पैसे दिए, बाकी उनके पीछे कोई आने वाला ही नहीं है। ठीक हो गया, यानी कि पब्लिक में उस तरीके से यूनिटी नहीं है। लेट्स सपोज अगर इनके साथ गलत हो रहा है ना, तो हम ये कहते हैं कि यार ठीक है, इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं ना हो रहा। शायद इसी वजह से कल को आपके या किसी के भी माइंड में नफरत आ जाती है, अच्छा मेरा भाई मेरे लिए नहीं बोला, अब मैं भी इसके लिए नहीं बोलूंगा। ये प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो है ना, हम नहीं चल पाते। आपने कश्मीर की बात की, वहाँ पे नो रोड प्रोटेस्ट चल रहे थे। आपने केपीके की बात की, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। आपने बलोचिस्तान की बात की, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, कोई अगर कोई कहता है जी हमने अलग होने और वो अलग हो जाता है, फिर हम ये कह देंगे कि भाई ये फिर देखें किसी कंट्री ने साजिश कर दी या किसी कंट्री ने इन्वॉल्वमेंट कर दी। देखें, कोई भी कंट्री आपके घर को कोई भी नहीं तबाह कर सकता जब आप अपने घर को खुद नहीं तबाह करते। ठीक है, मेन चीज ये होती है। देखिए आपके घर में ना, जब तक आप मतलब आपकी फैमिली है, ठीक है, आप उनको हर चीज मुहैया करते हैं, उनके साथ अच्छा रवैया होता है, आपके खिलाफ कोई भी बगावत नहीं करता, क्योंकि उनको पता है आप उनका हक दे रहे हैं। आपके छोटे बहन भाई हैं, उनको आप प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो जब आप सब कुछ देंगे तो कोई आपके खिलाफ क्यों उठेगा? क्यों? आपको उससे कोई क्या तकलीफ है? कभी भी तब तक तकलीफ ना हो तो कोई भी बंदा आपके साथ मतलब ये सवाल समझ ले, मैंने 101 दफा कर दिया होगा पब्लिक में कि आखिर क्या वजह बलोचिस्तान में अगर प्रोटेस्ट होता है, आखिर क्या वजह है कि अगर केपीके में प्रोटेस्ट होता है, कश्मीर में प्रोटेस्ट होता है, मतलब लाहौर में तो प्रोटेस्ट उस तरीके से नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं हक मिल रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो उनसे फैसिलिटीज मिल रही हैं कि लोग ये नहीं सोचते। बलोचिस्तान में अगर सोचने पे मजबूर होते हैं तो इसका मतलब है कि वो फैसिलिटीज का इशू है। बिल्कुल यही बात है। देखिए ना, आप पंजाब को देखिए, इसमें ऑरेंज लाइन चल रही है, इसमें स्पीडो चल रही है, इसमें मेट्रो चल रही है। हाँ। इसमें देखें रोड कितने अच्छे हैं। आप केपीके को उठाएं, बलोचिस्तान को उठाएं, उसकी सड़कों को देखें, उनमें मोटरवेज देखें, लाहौर में कितने मोटरवेज हैं, जीटी रोड देखें, मतलब इधर हर चीज आपको अस्पताल हैं। अब वहाँ पे अस्पताल नहीं है, ठीक है, वहाँ पे मतलब पब्लिक को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती यार। वहाँ से कोई पढ़ के आ जाता है, उसको इधर बोलते हैं भाई आपके पास डिग्री कौन सी है, वो कहता है मैंने FA किया, BA किया, वो मजाक उड़ाते हैं। उनसे क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिली होती है, वो बेचारे बहुत मतलब
एक थक्कड़ किस्म के सरकारी स्कूल में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मुझे बताएं हम आगे कैसे सीख क्या सकते हैं अपनी गलतियों से। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश और इंडिया के जो हालात अभी थोड़े से कशीदा चल रहे हैं, आपको नहीं लगता हमें कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए? थोड़ा सा इधर साइड पे आ जाए। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए? दोनों कंट्रीज के हालात अगर बेहतर हो सके हमारी वजह से, तो बजाय इसके कि हाँ जी हाँ जश्न मनाएं या सेलिब्रेट करें, लो जी बांग्लादेश हमारे साथ फिर से मिल रहा है। देखें वो जैसे आपने कहा ना वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हाँ, हम उससे कुछ सीखे होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। सबसे पहले हम अपने मतलब जो एक भाई अगर अलहदा हो जाए ना तो हाँ। 3 भाई आपके साथ है ना, उनको तो आप इकट्ठे रख सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी वो 3 भाइयों को इकट्ठा नहीं रखा जा रहा है इनसे। अच्छा, तो बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही है, आप देख लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, हर पाकिस्तानी ये चाह रहा है किसी तरीके बाहर चले जाए, हर पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि किसी तरीके मतलब जिससे पूछ लें वो ये नहीं कहेगा कि जी मैं बिल्कुल खुश हूँ, सब कुछ बेहतरीन है। नो डाउट प्यार करते हैं पाकिस्तान से, ये भाई भी करते होंगे, आप भी, मैं भी, हर कोई करता है। लेकिन हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा? 78 साल में क्या सीखा गलतियों से? गलतियों से तो हमने फिलहाल यही सीखा कि यार हमें सुधरना चाहिए। ठीक है, जहरी बात तो है। क्या हम सुधर रहे हैं? नहीं, सुधरना के लिए तो कोई भी तैयार नहीं। क्या ये कह रहे हैं गलतियों से सीखा कि सुधरना चाहिए, तो क्या हम सुधर रहे हैं? नहीं, क्या बेहतरी आ रही है? कोई भी बंदा है ना वो अपना फर्ज नहीं अदा कर रहा। मैं हूँ, आपको कुछ भी काम देते हैं ना, हम उसमें कमजोरी करते हैं। ये ऐसी हमारे वो अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसी अवाम जैसी रियाया ऐसे हुक्मरान। तो सबसे पहले मैं अपने अंदर चेंज लाऊंगा तो हमारा मुल्क चेंज होगा। अब मेरे अंदर चेंज नहीं आ रहा तो मैं बोलूँ यार ये हमारे लिए ये बेहतर नहीं कर, ऐसे नहीं होता। आपको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, पहले अपने आप के अंदर से लड़नी पड़ती है। जब आपके अंदर से ये जवाब आएगा, आप ये काम करें फॉर एग्जाम्पल, वो काम आपको गलत अंदर से लगना चाहिए। लोग ना आपको बुरा कहें, हमारे नेबर्स के साथ हमारे रिलेशन क्यों नहीं नेबर से बेहतर होते? दूसरे कंट्रीज तो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमारे क्या अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर है? नहीं, बिल्कुल भी हमारे क्या ईरान के साथ उतने रिलेशन बेहतर हैं जितने होने चाहिए? नहीं है, बिल्कुल। क्या हमारे चाइना के साथ इस टाइम आजकल जो सिचुएशन चल रही है? चाइना के साथ थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है कि बंदा कहे कि बहुत अच्छे हैं। जबरदस्त है, बड़ी दोस्ती है। थोड़ा सा और अच्छे इंडिया हैं। के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके साथ तो हमारी बनती नहीं है। तो क्या होने चाहिए बेहतर? बिल्कुल होने चाहिए। देखें, आपके दुश्मनी अपनी जगह होती है, वो सबके आपका खत्म जो भी करना खत्म चाहिए होने। ना। 1947 में ना वो हिंदुस्तान बन गया, ये पाकिस्तान बन बन गया। गया। अब वो बन गए हैं यार, अब हमें चाहिए कि हम उनके साथ अपने रिलेशन रखें, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी है हमारा काम ये चलना चाहिए। ये ठीक हो गया। चीज देखें ये बांग्लादेश ने ये चीज सीखी, हुआ तो बांग्लादेश भी हिंदुस्तान से अलग था ना, यानी हमारे साथ ही अलग हुआ था, यही था। लेकिन उन्होंने अपने रिलेशन भी बेहतर किए। फिर आजकल थोड़े हालात बेशक चल रहे हैं, लेकिन उनकी फोर्सेस आपस में जो उन्होंने मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि नहीं भाई, पॉलिटिशियंस की तरफ से कोई ना कोई इशू हो या बांग्लादेश की पब्लिक जो मिनोरिटीज के साथ कर रही है उधर से कोई ना कोई इशू हो, लेकिन फोर्सेस अभी एक ही है। बिल्कुल, उनको कोई इशू नहीं है, होना भी यही चाहिए। देखें सियासी जो होते हैं ना, ये अपनी बात करके ना, इन्होंने 5 साल रहना होता है, हाँ, तो पब्लिक ने सारी जिंदगी रहना होता है। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा मेरी जगह पे। ऐसे ही ना हमें ना खुद को बेहतर रखना चाहिए, और हमारी मतलब जो फोर्सेज है उनको भी ऐसे ही होना चाहिए कि आज आपकी जगह आप हैं तो कल आपकी जगह आपका बेटा, कोई ना कोई तो होगा यार। नहीं है कि अपने कंट्री का सोचें और अपने रिलेशंस बेहतर करें। देखिए, हम अगर उनसे हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं इंडिया से, हमें बहुत सा फायदा है, उनको भी फायदा है। एग्जांपल क्या क्या फायदा हो सकता है? देखिए, उनके पास जैसे उनके पास भी बहुत, बिल्कुल उनके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जापान के साथ उन्होंने देखें कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया था लास्ट टाइम, उनको कितनी गाड़ियां उन्होंने बना के दी हैं। जापान को, यानी कि पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है जापान की गाड़ी बड़ी फेमस है और बड़ा अच्छा काम कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लेकिन उन्होंने जापान को गाड़ियां बना के दी। बिल्कुल, यही है ना, टेक्नोलॉजी है मेन चीज। हम कहते हैं हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल है, हम इंडिया के बराबर नहीं है। ठीक है, वो तो सबको पता है, लेकिन हम वैसे